नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है किसान कुलदीप सिंह और पीछे ये इनका गेहूं है। करीब 120 क्विंटल गेहूं है और इस गेहूं की खासियत ये है कि ये प्योर ऑर्गेनिक है। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जो किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कड़ी मेहनत से उत्पाद तैयार करते हैं, उनकी बात आप तक पहुंचे, उनकी मार्केटिंग हो। जैसा आप जानते हैं, हम बिल्कुल निःशुल्क तरीके से किसानों की मार्केटिंग करते हैं, सीधी मार्केटिंग करते हैं बिना किसी पैसे लिए। पर शर्त एक होती है कि जो किसान बता रहा है वो पूरे सत्य होना चाहिए। जैसा कि किसान कुलदीप सिंह का कहना है कि ये गेहूं ऑर्गेनिक है, तो ये गेहूं ऑर्गेनिक होने चाहिए। इसके लिए हम पहले क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि किसान जो कह रहा है उन बातों को फॉलो कर रहा है। तो हमने पाया कि कुलदीप सिंह पूरी ईमानदारी के साथ अपने यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इनके पास कई गाय हैं, उसी गाय के गोबर की स्लरी से ये अपने खेतों में खाद की पूर्ति करते हैं और देसी तरीके से फसलें उगा रहे हैं। तो चलिए इन्हीं से जान लेते हैं कितने एकड़ में गेहूं लगाया, कैसे लगाया, फिर ये भी बताएंगे कहाँ के रहने वाले हैं। नंबर भी आपको देंगे ताकि आप इनसे सीधा संपर्क कर सकें। रेट भी आपको बताएंगे गेहूं का क्या रेट है और ये भी बताएंगे कि देश के किसी कोने में भी कैसे ये पहुंच सकते हैं। तो वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऑर्गेनिक चीजों के कदरदान हैं। तो चलिए जानते हैं कुलदीप सिंह जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप। पहले तो अपना गांव का नाम बताइए, मेरा कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव नड़ोई तहसील सिवानी जिला भिवानी जी। गांव नलोई तहसील सिवानी सिवानी जिला भिवानी हरियाणा हरियाणा के रहने वाले। हाँ जी। कितने एकड़ में खेती करते हैं? मैं खेती तो करता हूँ ज्यादा एकड़ में, कम से कम 40 एकड़ के करीब खेती करता हूँ जी। 40 एकड़ में बटाई पर देता हूँ। मेरे पास 80 एकड़ का जमींदार हूँ। ऑर्गेनिक खेती कितने में करते हैं? मैं इसमें 16 एकड़ में करता हूँ जी। 16 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करते हाँ हैं। जी। ऑर्गेनिक खेती का मतलब बताइए पहले तो। ऑर्गेनिक खेती का मतलब ये है जी, मैं गाय आधारित खेती करता हूँ सारी की सारी। जो मेरे गाय के गोबर से मेरा बायोगैस में जाता है, बायोगैस की सैलरी मैं मेरे पूरे खेत में चलाता हूँ जी। और मैं कोई पेस्टिसाइड, कोई DAP यूरिया कोई चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ। उस ज़मीन के ऊपर ही मैं मेरी खेती करता हूँ। मतलब किसी भी तरह का रासायनिक खाद, ना कोई भी पेस्टिसाइड कुछ नहीं भी डालते। पिछली 9 साल से हम कुछ भी इस खेत में कोई यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो आप बता रहे हैं उसका प्रमाण क्या है कि जो आपका खेत का ये सिस्टम है सारा कोई भी देख सकता है? कोई भी आओ, मेरा आके पहले सिस्टम देखो, मैं किस हिसाब से खेती कर रहा हूँ, ठीक है जी। वो देख के, और जिसको कोई शक लगे तो अपना लैब टेस्ट भी करवा सकता है जी। लैब टेस्ट करवा सकता हाँ। है, पूछ सकता है। पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जो किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या कोई और चीज़ें जैसे देसी घी का काम कर रहे हैं, दूध का काम कर रहे हैं, आपको वहाँ विजिट ज़रूर करना चाहिए, औचक निरीक्षण भी करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि किसान जो कह रहा है वो कर भी रहा है। और उससे दूसरा फायदा ये होता है, किसान को भी हौसला मिलता है जो सही में ऑर्गेनिक खेती करें। आप उसके पास कभी भी जाइए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसको हौसला मिलता है कि मेरे पास लोग विजिट करने आए। तो ऐसे में आप विजिट भी कर सकते हैं और यहाँ पता भी कर सकते हैं। और लैब टेस्ट तो हालांकि सब नहीं करवा पाते, लेकिन लैब टेस्ट भी करवाएंगे तो ये 100% आपको केमिकल फ्री मिलेगा। न केवल केमिकल फ्री, क्योंकि लंबे समय तक जब ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उस जमीन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। कितने साल से कर रहे हैं आप? पिछली 9 साल से कर रहे हैं। 9 साल से आपने इन 16 एकड़ में कोई रासायनिक खाद कोई नहीं डाला? रासायनिक कुछ नहीं है। तो 9 साल में तो जमीन पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो जाती है। हाँ बिल्कुल जी। इसमें गोबर की सैलरी तो चलाते रहते हैं। गोबर की स्लरी चलाते ये हैं। हमारी 40 गाय हैं जो इनका गोबर जो कच्चे मांगती हैं, उस गोबर को तो पका के डालते हैं, बाकी गोबर की सैलरी चलाते हैं। देखिए इनके पास करीब 40 गाय हैं, तो ये गोबर इनके पास पूरा है, तो उसको बायोगैस में डालकर स्लरी भी चलाते हैं और वैसे भी गोबर को डिकम्पोज करके डालते हैं। तो मतलब इनके पास पूर्ति करने के लिए रासायनिक खाद का विकल्प है। आप जानते हैं गेहूं में क्या किया? तो गेहूं आपने जो उगाया है उसमें क्या डाला? गेहूं में बस नीचे गोबर चलाया था जी, और कुछ कौन डाला अपन। और गाय की गोबर की गोबर की सैलरी डाली थी जी। उससे पहले खाली जमीन में एक बार जो गोबर जो ये कंपोस्ट कर रहा वो डाला है बस, और कुछ कंपोस्ट गोबर डाला और कुछ नहीं डाला। और कुछ नहीं डाला। तो उसी से गेहूं तैयार किया। कौन सी वैरायटी है ये 47 मतलब देसी होती है 47 जी अपनी जी। देखिए देसी वो बीज होता है जो और ये तो पुराने टाइम से ये चलती आओ जी। हम तो इसको छान के मोटा दाना रख ले हर बार, तो उसको बालू मिट्टी में जो बीज के लिए लगा दिया और वो निकाल के वो बा देते। देखिए देसी की यही पहचान है कि आप बार बार उस बीज को लगा सकते हैं। यानी कि किसान अपने ही घर पे बीज तैयार कर सकता है। हाइब्रिड जो होगा, हालांकि गेहूं में हाइब्रिड बहुत कम है, लेकिन हाइब्रिड का मतलब 1-2 साल ही लगा पाएंगे, उसके बाद एक ही बार लगता है हाइब्रिड, उसके बाद वो बीज नया लेना पड़ता है। तो ये देसी गेहूं है, ऑर्गेनिक गेहूं है, तो इस गेहूं को आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। मैं अक्सर कहता हूं कि आप एक सीज़न में, यानी कि एक साल में, साल भर में अप्रैल मई जून तक की गेहूं की खरीदारी करते हैं अपने स्टॉक के लिए, एक बार आप 25 किलो गेहूं ज़रूर मंगवाएं। उसमें थोड़ा चना मिला लें, यानी कि 20% चना जरूर मिलाएं। गेहूं 80%, 20% चना है, और उसको लो RPM की चक्की पर पिसवाएं। उससे पहले धो लें, चना और गेहूं को धोकर सुखा लें। सुखाने के बाद लो RPM की चक्की पिसवाएं। वो जो आटा तैयार होगा कमाल का आटा है, बहुत फाइबर रिच होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है, और उसमें खास बात यह है कि उससे जो है डायबिटीज़ होने की संभावना कम हो जाती है, वेट मैनेज करता है। कई लोगों का अनुभव है कि इससे वेट मैनेजमेंट भी होता है, तो बहुत फ़ायदे हैं। तो अब
सवाल ये है कि ये गेहूं क्या भाव मिलेगा, कैसे पहुंचेगा। पहले तो रेट बता दीजिए। ये बहुत से फार्म से जो आके लेके जाएगा उसके लिए तो 5,000 रुपये रहता है जी। 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। हाँ जी। और उसके बाद कुरियर चार्ज हो उसके गया, बाद में GST कोरियर होगा, चार्ज हो गया, पैकिंग करनी जीएसटी होगी, पड़ेगी। पैकिंग का वो खर्चा बढ़ देखिए जाता बाहर पैकिंग करके भेजेंगे तो कोरियर चार्ज रहता है, GST रहता है, लेकिन जहाँ से किसान यहाँ से सीधा बेचता है कोई GST नहीं होता। यहाँ से सीधा आपको 5,000 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा और उसके बाद कुछ चार्जेस बढ़ जाते हैं तो वो महंगा पड़ता है, लेकिन कोरियर आपको पूरे देश में कहीं भी मिल जाएगा। तो ये गेहूं आप कोरियर भी करवा सकते है। हाँ, कोरियर भी करवा देंगे, हैं, देश के किसी कोने में बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे। तो देखिए कोरियर भी करवा सकते हैं। अब हमने इनका नंबर भी दे दिया है, आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे, तो आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और ये गेहूं के बारे में और जानकारी ले सकते हैं और ये गेहूं ले सकते हैं। तो आप एक बार सैंपल के तौर पे ट्राई कीजिए। किसान ने 8 एकड़ में ये गेहूं उगाया है। 8 एकड़ में कितना गेहूं है? ये 350 मन। 350 मन यानी कि 120 क्विंटल के करीब। 120 क्विंटल गेहूं है। अब इनको हौसला तभी मिलेगा जब ये गेहूं बिकेगा, अच्छे रेट पे बिकेगा। और टेक्निकल फार्मिंग की यही मुहिम है कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, शुद्ध चीजें उगा रहे हैं, उनकी सीधी मार्केटिंग करें और निःशुल्क करें। और इस मुहिम को आपका प्रेम मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो जुड़िए ऐसे किसानों से, शुद्ध चीज लीजिए, अपनी सेहत को बेहतर बनाइए और किसानों का हौसला बढ़ाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।